बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। सब भाई दोस्त कैसे हैं? सब उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। कल हमने पेज नंबर 30 पढ़ा था, आज हम शुरू करेंगे पेज नंबर 31 से। रिमोर की सेमी रिमोर की, जो रिमोर की और सेमी रिमोर की क्या चीज़ है मैं आपको दिखा देता हूँ पहले जी। ये जी, ये होगी जी रिमोर की, इस तरह की होती है। और सेमी रिमोर की हैं जो होती हैं वो ये होती हैं जी सेमी रिमोर की। इसके आगे गाड़ी नहीं, सिर्फ इंजन नहीं है, बाकी ये इस तरह का जो बंद कंटेनर होता है वो उसे सेमी रिमोर की कहा जाता है। और रिमोर की वगैरह ये ट्रॉली वगैरह जो भी होती हैं इस तरह की पढ़ते हैं। रिमोर की और सेमी रिमोर की, रिमोर की और से आई एम सॉरी, रिमोर की और ये सेमी रिमोर की, रिमोर की और सेमी रिमोर की यानी कि ट्रॉली वगैरह सोनो व्हीकली प्रीविधि मोटोरे, इनमें मोटर नहीं होती, मोटर के बगैर होती हैं। डेस्टिनाती अद एसरे त्राइनाती, जो कि इन्हें टो चैन किया जा सकता है या खींचने के लिए होती हैं। वेरो जी त्राइनाती का मतलब होता है टो चैन करना, खींचना, तो खींचने के लिए होते हैं। आगे चलते हैं। वेरो रिमोर की लेजेरी sono quali di massa massima a pieno carico fino a 750 किलोग्राम। वो कह रहा जी रिमोर की लेजेरी रिमोर की वगैरह कौन सी होती हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लेजेरी रिमोर की ये होती हैं जी इस तरह की, ठीक है जी। ये जो होती है ना रिमोर की लेजेरी, ये हल्की होती हैं, ठीक है। इसकी बात कर रहा है। या फिर जो है वो हल्की हो सकती हैं। ये छोटी रिमोर की अक्सर आपने देखी होंगी, वो मेरे पास अभी तस्वीर नहीं है, लेकिन इससे भी छोटी होती हैं, वो उसे लग्जरी बोला जाता है, ज़रा जो लाइट होती हैं उनकी बात कर रहा है जी। वो कह रहा है जी वो लाइट जो हल्की रिमोर की ये हैं, क्वाली दी मासा मासिमा आपिएनो कारी को, जिनका मुकम्मल फुल लोड के साथ 750 किलोग्राम वज़न हो, तो वो जी रिमोर की होती हैं। उनका जो वज़न होता है ना, वो मुकम्मल फुल लोड जो होता है उसके साथ 750 किलोग्राम होता है जी। वेरो लाउतो स्नोदातो नॉन है क्लासिफिकातो रिमोर की हो। ऑटो स्नोदातो कौन सी ये गाड़ी है जी, वो दिखाता हूँ मैं आपको। ऑटो स्नोदातो ये है जी, ऑटो स्नोदातो गाड़ी है, ठीक है जी। ये जो दरमियान में आप देख रहे हैं ना, ये दो बसें जुड़कर बनी होती हैं, ठीक है। तो ये इससे बोलते हैं जी ऑटो स्नोदातो। ये वाली गाड़ियाँ ऑटो स्नोदाती होती हैं। इनकी बात कर रहा है कि जी ये रिमोर की नहीं है, तो बिल्कुल जी ये रिमोर की नहीं है। लाउतो स्नोदातो नॉन क्लासिफिकातो रिमोर की हो, ये वाली जो गाड़ियाँ हैं ऑटो स्नोदातो ये रिमोर की नहीं है। वेरो जी ये नहीं है। लाउतो कारावान नॉन है उन रिमोर की हो। लाउतो कारावान वो कल मैं आपको दिखाया था, फिर दोबारा देखते हैं जी। जो रिहायशी गाड़ी होती है उसे बोला जाता है। ये वाली गाड़ी की बात कर रहा है कि ये भी या फिर ये भी इसकी बात कर रहा है जी कि ये जो है ये रिमोट की नहीं होती। तो बिल्कुल जी ठीक है। ये लियातो कारवान है ना, तो इसकी बात कर रहा है, इसकी बात नहीं हो रही, ये आपने ध्यान में रखनी है। तो ये जो है वो कह रहा है जी ये सेमी रिमोट की नहीं है या रिमोट की नहीं है, तो बेरो जी ये नहीं है। इल कारवान नॉन है उन रिमोट की हो। वो कह रहा है जी कारवान जो है वो रिमोट की हो नहीं है, तो फाल्सो जी वो रिमोट की हो है। अब किसकी बात हो रही है? अब इसकी बात हो रही है। वो कह रहा है जी ये रिमोट की हो नहीं है। इल कारवान नॉन है उन रिमोट की हो, तो जी फाल्सो ये रिमोट की है। मैंने पहले आपको बताया था कि ये इधर लिखा है लाउतो कारवान नॉन है उन रिमोट की हो, एक रिमोट की नहीं है, तो वो वेरो था। अब बात कर रहा है
इल कारवान नॉन नाउन रिमोर्कियो। अब बात हो रही है जी इसकी, तो ये रिमोर्की है क्योंकि इसके आगे जो है वो गाड़ी लगती है, टो चैन होती है, तो लिहाजा ये रिमोर्की होगी। ठीक है जी, तो ये फॉल्स हो, ये रिमोर्की है, सो इसलिए ये फॉल्स हो गया। इधर लिखा है नॉन रिमोर्कियो, इस वजह से। आगे पढ़ते हैं जी। ई रिमोर्की लेजेरी, हल्की जो रिमोर्की हैं, सोनो क्वाली दी मासा मासिमा आपिएनो कारिको फिनोवा 500 किलोग्रामी। वो कह रहा है जी लेजेरी जो हल्की हैं, हल्की जो ये रिमोर्की हैं वो उनका जो फुल लोड जो है वजन के साथ, वजन टोटल जो उनका मासा मासीमा ज़्यादा से ज़्यादा अपिएनो कारी को फुल लोड के साथ 500 किलोग्राम तक है। फिनो है लिखा हुआ है, फिनो 500 तक, फिनो का मतलब होता है तक, 500 किलोग्राम तक जो है उसका वजन होता है जी। नहीं जी, उसका वजन होता है जी 750 किलोग्राम। तो इससे इधर गलत हो गया, इधर लिखा हुआ फिनो आ गया ना, फिनो यानी कि मुकम्मल, इधर तक 5, तो इस वजह से गलत हो गया। वैसे आप रिमोर्की के अंदर 500 किलोग्राम वजन कर सकते हैं, 200, जितना आपको मर्जी कर सकते हैं, लेकिन मुकम्मल लोड जो इसका होता है फुल लोड के साथ होना चाहिए, वो 750 किलोग्राम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो आपने वजन इसके अंदर रखा है। इसका ट्राली का अपना वजन भी और रिमोर्की का अपना वजन भी 750 किलोग्राम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। आगे जी, लाउतो कार i semi rimorchi sono rimorchi privi di impianto frenate। वो कह रहा है जी सेमी रिमोर्की जो होती है वो कंटेनर नुमा जो रिमोर्की होती है जिसके आगे इंजन लगता है, ऐसी वो रिमोर्की हैं जो प्रीवी जिनके अंदर नहीं होती इम्पियांतो दी फ्रेनाते, ब्रेक वाला सिस्टम जो होता है वो नहीं होता। वो बात कर रहा है इनकी जी कि किधर गई जी ये वाली, वो कह रहा है जी इसके अंदर जो ब्रेक वाला सिस्टम नहीं होता, तो फॉल्स हो जी इसके अंदर ब्रेक वाला सिस्टम होता है, जो आगे जो इंजन लगता है उसके साथ फिर इसे कनेक्ट कर दिया जाता है, तो फॉल्स हो गया जी। ये इम्पियांतो फ्रेनाते बोलते हैं ब्रेक वाले सिस्टम को। ठीक है जी, प्री भी नहीं है, कमी है उसके अंदर, किसकी जी, इम्पियांतो फ्रेनाते यानी कि ब्रेक वाले सिस्टम की कमी है, तो फॉल्स हो गया जी, उसके अंदर होता है ये ब्रेक वाला सिस्टम जी। अगला सवाल, ई रिमोर्की सोनोमुनीति, उनके अंदर दिया गया होता है दी सिलेंजियातोरे साइलेंसर, उसके अंदर साइलेंसर दिया गया होता है। फॉल्स हो जी, उसके अंदर मरमीता कहते हैं साइलेंसर को, वो नहीं होता, रिमोर्की के अंदर नहीं होता, फॉल्स हो गया। अगला जी पेज नंबर 32। ले माकीने ओपरात्रिची ए अग्रिकोले, जो ऑपरेटरी यानी कि ये जो सड़कें वगैरह बनाती हैं मशीनें वो, और जो खेती बाड़ी के इस्तेमाल में आती हैं मशीनें वो, उनके मुतल्लिक़ बात होगी। ले माकीने एग्रीकोले पोसोनो circolare sustrada per il proprio trasferimento se immatricolate। ले माकीने एग्रीकोले खेती बाड़ी वाली मशीनें, पोसोनो circolare चल सकती हैं, सुस्त्रादा सड़क के ऊपर, per il proprio trasferimento से immatricolate। वो कह रहा है जी कि खेती बाड़ी वाली मशीनें जो हैं सड़क के ऊपर चल सकती हैं अगर उनको वो अपनी उनके अंदर जो है चलने की, खुद चलने की वो कैपेसिटी है, यानी कि ट्रैक्टर वगैरह उस ज़मरे में आ जाते हैं, या फिर अक्सर औक़ात क्रेनें वगैरह आती हैं, तो वो खुद चल कर वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। ये उनके मुतालिक बात हो रही है जी, उनको इजाज़त है अगर वो इस काबिल हैं कि वो खुद चल सकें, तो बिल्कुल जी बेरो चल के जा सकती हैं सड़क के ऊपर से। ले माकीने अग्रिकोले पोसोनो एस्रे आ रुओते और चिंगोली। वो ले माकीने अग्रिकोले खेती बाड़ी वाली मशीनें, पोसोनो एस्रे हो सकती हैं, रख सकती हैं, रोते और चिंगोली टायर या फिर उसके अंदर उनकी चेन वगैरह हो सकती है।
ये आपने देखें, ये तो होगी नहीं, ये देखें जी किधर गई, ये इसके तो हो गए टायर, ये जो बकेट वगैरह जो भी है, ठीक है जी। ये हो गए जी चेन, इसके रबड़ के टायर नहीं है लेकिन इसकी चेन है, इसके मतलब ये जैसे चिंगोली बोला जाता है। तो इसकी बात कर रहा है जी, ये जो चिंगोली है ना, ये दूसरे रबड़ वाले टायर, इनकी बात हो रही है कि ले माकीने अग्रीकोले पोस्टोनो एसरे माकीने अग्रीकोले हो, उनके टायर भी हो सकते हैं और चेन वगैरह भी हो सकती है। वेरो ले माकीने अग्रीकोले आरुओते o a Cingoli possono circolare su strada per il trasporto di prodotti agricoli per conto della azienda agricole e forestali। le macchine agricole a ruote o cingoli, जो खेती बाड़ी की मशीनें हैं जिनके टायर हैं या चेन है, possono circolare, चल सकते हैं, su strada, सड़क के ऊपर, per il trasporto di prodotti agricoli, अपनी एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट को, सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सड़क के ऊपर चल सकती हैं। फिर conto dell'azienda agricole e forestali, अपने सामान को एक गोदाम से अजिएंदा अग्रीकोली ए फॉरेस्टली, अपनी फॉरेस्टली मतलब जंगलात के या फिर एग्रीकल्चर के सामान को एक गोदाम से दूसरे तक पहुंचाने के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, सड़क के ऊपर वेरोजी किया जा सकता है। le macchine agricole possono essere semoventi o trainate। वो कह रहा है जी, जो माकीने अग्रीकोले हैं वो खुद भी चल सकते हैं और उन्हें टो चैन भी किया जा सकता है। वेरो जी, वो खुद भी चल सकते हैं और उन्हें टो चैन भी किया जा सकता है। le macchine agricole operatrici possono essere dotati di speciali attrezzature per l'esecuzione di operazioni agricole। वो कह रहा है जी कि माकीने अग्रीकोले जो हैं या ऑपरेटरीची जो ऑपरेशन करती हैं, सड़क वगैरह के ऊपर जो ऑपरेटेड होती हैं, वो possono essere dotati di speciali attrezzature, इन्हें खास किस्म के सामान से लैस किया जा सकता है। per l'esecuzione di operazioni agricoli, जो किसी तरह के भी एग्रीकल्चर के काम को उस पर अमल दरामद करने के लिए इन्हें खास तरह के जो सामान से लैस किया जा सकता है। तो वेरो जी, जो मकीने अग्रीकोले होते हैं वो खास किस्म का उनका बिल्कुल वो सामान लगा हो सकता है। आजकल तो बहुत जदीद सामान जो है मशीनों में फिट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दिखाता हूँ कि ये हार्वेस्टर है, इसे हार्वेस्टर कहा जाता है। तो ये जो मशीनें, इसके आगे खास किस्म का सामान लगा होता है इस तरह का। आपने और भी एग्रीकल्चर की बहुत सारी मशीनें देखी होंगी, पता नहीं कौन सी इकसाम है, तो उनके इस तरह के इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, इनके सामान वगैरह ये लगे होते हैं साइडों पे और इधर उधर आगे पीछे बहुत सारी आजकल मशीनें निकल आई हैं। तो इनकी बात कर रहा है जी, ये उनके खास किस्म के सामान जो है वो इससे लैस किया जा सकता है या हो गए होते हैं। बेरो जी बिल्कुल, यानी कि उसका खेती बाड़ी के काम को सरअंजाम देने के लिए खास तरह के सामान से लैस किया जाता है जो कब खेती बाड़ी के काम को करने के लिए होते हैं। बेरो जी ऐसी ही बात है। अगला सवाल, le macchine operatrici possono essere mi dispiace जी, ये तो पढ़ लिया था। le macchine operatrici possono essere semoventi o trainate, ये जो किसी तरह की भी काम करने वाली मशीनें हैं जो सड़क पे काम करती हैं या किसी तरह से भी दूसरी क्रेन वगैरह जो भी होती हैं, ये गाड़ियाँ जो होती हैं उन्हें वो स्मोवैंती खुद भी चल सकती हैं और त्राइनांते उन्हें टोचैन भी किया जा सकता है। वेरो ले माकीने operatrici possono essere veicoli sgombraneve, गाड़ियाँ जो होती हैं operatrici किसी तरह से भी ऑपरेशनल गाड़ियाँ जो हैं वो खेती बाड़ी के मुतल्लिक हों या सड़क से मुतल्लिका हों,
वो जो गाड़ियां हैं पोसनो एसरे व्हीकल सुगोम्ब्रा नेवे, बर्फ़ को हटाने के लिए भी हो सकती हैं। सुगोम्ब्रा नेवे बर्फ़ हटाने वाली गाड़ियों को कहा जाता है जी, सुगोम्ब्रा नेवे बर्फ़ हटाने वाली गाड़ियां हो सकती हैं। वेरो Le macchine operatrici possono circolare ad una velocità superiore a 50 km/h। Le macchine operatrici जो होती हैं possono circolare चल सकती हैं ad una velocità superiore 50 km 50 km/h की रफ्तार से ऊपर चल सकती हैं। तो फाल्सो है जी, इस सुपरियोरे का मतलब होता है ऊपर, आज 50 km/h 50 km/h की रफ्तार से ऊपर चल सकती हैं। तो फाल्सो नहीं चल सकती। ना माकीने एग्रीकोला चल सकती है और ना ही जो है वो सड़क बनाने वाली मशीनें, जो क्रेन वगैरह और ट्रैक्टर वगैरह, ये वो कुछ भी ऐसी कोई मशीन भी ये स्पीड को नहीं छू सकती। आगे चलते हैं जी। ले माकीने ओपेराtrici e cingoli possono circolare ad una velocità superiore a 45 km/h। वहाँ पर 50 किलोमीटर की बात हो रही थी, तो यहाँ पर इसने कह दिया जी 45 किलोमीटर। तो फाल्स हो जी, ये दोनों ही गलत हैं। माकीने ओपेराtrici जो हैं, चाहे उनकी चेन हो, ये चिंगोली बोल रहा है, चेन वाली जो होती हैं क्रेन वगैरह, या जो मैंने पहले आपको दिखाई है, ये चेन वाली जो होती हैं, ये वाली जी चेन इसकी देख लें। इस तरह की और भी जिस तरह टैंक होते हैं, लेकिन वो तो और चीज़ है, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ, टैंक के भी चेन होती है। इस तरह ये चेन वाली जितनी भी क्रेनें वगैरह होती हैं, तो वो बात कर रहा है जी, वो उसकी स्पीड 45 किलोमीटर उससे ऊपर जा सकती है, सुपरियोर या 45 km/h। तो फॉल्स हो जी, नहीं जा सकती। अगला सवाल, ले माकीने ओपेराtrici smoventi possono trasportare fino a 4 passeggeri। ले माकीने ओपेराtrici जो होते हैं वो इतने जो कह रहा है जी, आप 4 बंदे, उसमें 4 अफराद जो हैं सवार हो सकते हैं, 4 जो अफराद को लेकर जा सकती है। तो फॉल्स हो जी, 4 passeggeri बोला जाता है, ट्रांसपोर्टारे कर सकती है जी, fino a 4 passeggeri 4 अफराद तक वो ट्रांसपोर्ट कर सकती है। कि कौन सी मशीन जी? माकीना ओपेराtrici। नहीं जी, माकीना ओपेराtrici कैसे कर सकती है? ये इसमें ओपेराtrici आ सकती है, ये आ सकती है, ठीक है, इनके मुताल्लिक बात कर रहा है जी कि ये 4 बंदों को लेकर जा सकती है। फॉल्स नहीं जा सकती। Per condurre macchine operatrici è necessario essere titolari della patente di guida della categoria A। per condurre चलाने के लिए, ड्राइव करने के लिए, माकीना ओपेराtrici मशीनें चलाने के लिए, è necessario ज़रूरी है, essere titolari della patente di guida, वो जो कैटेगोरिया A, कैटेगरी A जो है वो कैटेगरी को ये मशीनें जो है ना चलाने के लिए होनी चाहिए। माकीने ओपेराtrici चलाने के लिए लाइसेंस की कैटेगरी A होनी चाहिए। तो फाल्सो जी, patente di categoria B चलेगी, यहाँ पर A नहीं चलेगी। फाल्सो हो गया। B में भी अक़साम है जी। ले माकीने agricole जो खेती बाड़ी की मशीनें हैं, possono trasportare fino a 4 passeggeri, यहाँ पर उसने कहा था जी माकीने ओपेराtrici जो हैं वो 4 बंदों को लेकर जा सकती है। यहाँ पर बोल रहा है माकीने agricole possono trasportare fino a 4 passeggeri, वो 4 बंदों तक वो उसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, 4 बंदों को ये मशीन ट्रांसपोर्ट कर सकती है। तो फिर फॉल्स हो जी, ये नहीं लेकर जा सकती मशीन, इसे मना है, ये नहीं, यानी कि इजाज़त नहीं है इस मशीन को। सुन ले माकीने agricole जो मशीनें हैं एग्रीकल्चर की, एसुई लोरो रिमोर्की, और इनकी जो ट्रालियाँ हैं, ए consentito इजाज़त है, ट्रांसपोर्ट करने की, दी persone in piedi खड़े होकर इसमें आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ट्रैक्टर के पीछे अगर ट्राली लगी है तो उस ट्राली में आप बंदे बिठा लें या फिर खड़े कर लें,
तो लेकर जा सकते हैं, तो नहीं लेकर जा सकते जी, फॉल्स हो गया। इन पेदी का मतलब होता है खड़े होना, तो आप खड़े होकर बंदूक को नहीं लेकर जा सकते। con la patente di categoria E, कैटेगरी ए वाला लाइसेंस si possono guidare, उससे आप चला सकते हैं। tutte le macchine agricole, तमाम किस्म की एग्रीकल्चर की गाड़ियां चला सकते हैं, तो फॉल्स हो, तमाम किस्म की नहीं चला सकते जी। हर किस्म की जो एग्रीकल्चर की गाड़ी है वो ए कैटेगरी वाले लाइसेंस नहीं चला सकते, फॉल्स हो गया। con la patente di categoria B si possono guidare le macchine operatrici accessionali जनाब, वो कह रहा है जी कैटेगरी जिसकी बी है वो सी पोस्टन गुइदार है, वो चला सकता है। ले माकिने ऑपरेटरीची accessionali, ख़ास किस्म की ऑपरेशनल जो हैं वो गाड़ियाँ वो चला सकता है, जो काम सार अंजाम देती हैं गाड़ियाँ, वो ख़ास किस्म की वो चला सकती हैं। वो किसकी बात कर रहा है जी, कि जो ख़ास किस्म की गाड़ियाँ कौन सी हैं, जैसे ये है, ये भी एक ख़ास है, इसके आगे ये बकेट दिया हुआ है, ये भी ख़ास है, ठीक है, ये बहुत ख़ास है, ठीक है जी। जैसे ये एग्रीकोले की मशीन है, इसमें ये ख़ास किस्म के इक्विपमेंट हैं, औजार इसके सामान है, तो इस ये भी ख़ास ज़मरे में आती है पूरी। सादा में ट्रैक्टर वगैरह ही आता है, तो वो ट्रैक्टर वगैरह जो होता है वो उसकी तो इजाज़त हो सकती है, लेकिन मेरे हाल वो भी पता है बी की कैटेगरी से आता है, तो फॉल्स हो गया जी। हाँ, ये बी की बात ही कर रहा है। वो कह रहा है जी ये accessionali, ख़ास तरह के जो औजार होते हैं या मशीनें होती हैं उनकी बात हो रही है, तो वो मशीनें जो हैं वो नहीं चलाई जा सकती। बड़ी बड़ी मशीनें जो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होती हैं या जो क्रेनें वगैरह बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, उससे भी तो क्या लाइसेंस है आपका, तो वो तो नहीं आप चला सकते। उनके लिए खास किस्म का एक सर्टिफिकेट आपको ज़रूरत होना चाहिए, सर्टिफिकेट तो होता है उसके लिए, लाइसेंस भी होता है उसके लिए, लेकिन उस सर्टिफिकेट तो भी उनके लिए होता है जो बड़ी बड़ी ये मशीनें होती हैं उन्हें चलाने के लिए। तो फॉल्स हो गया इधर से। पेज नंबर 33, इसका एक ही सवाल है जी। ये पनेलो है जी, ये इसका मतलब पढ़ते हैं पनेलो फिर कारी की स्पोर्जेंटी, कारी की स्पोर्जेंटी बोलते हैं जी वजन जो पीछे की जानब लमका थोड़ा सा झुका हुआ हो या लटक रहा हो, तो उसे बोलते हैं जी il pannello in figura segnala in trasporto di carichi sporgenti। ये पनेलो जो है, इसे पनेलो बोला जाता है, इस फट्टी नुमा को, निशान को पैनल इसे बोला जाता है। जो पनेलो है, फिगूरा जो तस्वीर में है, मौजूदा इस हाल में है, ये सिग्नल दिखाया गया है। il trasporto di carichi sporgenti, जो पीछे की जानब झुका हुआ सामान हो तो उसके ऊपर लगाया जाता है, तो वो उसकी निशानदेही करता है जी, ये वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए उस सामान को लगाया जाता है। वो कैसे, मिसाल के तौर पर ये साइकिल है, जैसे आप देख रहे हैं थोड़ा पीछे की जानब है गाड़ी के, तो वो उसे साइकिल रख कर पीछे ये वाला जो पनेलो है इसे लगा दिया जाता है ताकि पता चल जाए कि गाड़ी के पीछे थोड़ी सा सामान है। या अक्सर आपने देखा होगा थोड़ा सा सरिया, थोड़ी सी कोई भी लकड़ वगैरह जो है, कोई भी दरख्त वगैरह अगर काटा है तो पीछे की जानब वो गाड़ी का बड़ा हुआ है तो उसके पीछे ये लगा देते हैं ताकि पता पीछे आने वाली गाड़ी को पता चल जाए कि अगली गाड़ी के पीछे कुछ बांधा हुआ है या पीछे की जानब कुछ ज़्यादा आगे बढ़ा हुआ सामान है। तो वेरो जी ये पैनेलो जो तस्वीर में दिखाया गया है, il trasporto carichi sporgenti, जो कि पीछे की जानब जो सामान लटक रहा है उसकी निशानदेही करता है, उसका पीछे लगाया जाता है वेरो। पेज नंबर 34, इसका भी एक ही सवाल है। पनेलो फिर मेर्ची पेरिकलोजी, जो ये पनेलो है, ये जो फट्टी है, साइन बोर्ड है छोटा सा, ये किसी भी खतरनाक जो है वो सामान लेकर जाने वाली गाड़ियों के पीछे लगा होता है। il pannello in figura segnala, ये जो तस्वीर में दिखाया गया सिग्नल है। il trasporto di merci pericolosi, il trasporto di merci pericolosi, जो कि खतरनाक सामान ट्रांसपोर्ट करती हैं उनके पीछे लगा होता है। merci pericolosi, खतरनाक सामान के पीछे से।
तो जैसे कि तेल पेट्रोल वगैरह टैंकर जो होते हैं उनके पीछे लगा होता है, गैस वगैरह वाले जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गैस लेकर जाती हैं टैंक में, तो उनके पीछे लगा होता है इस तरह की वो नंबर प्लेट वगैरह लगी होती है। तो आगे चलते हैं जी। पेज नंबर 35। Pannello per veicoli adibiti al trasporto merci con massa pieno carico superiore a 3.5 tonnellate। गाड़ी जो कि सामान को ट्रांसपोर्ट करती है और जिसका वज़न मुकम्मल फुल लोड के साथ 3.5 टन है। पढ़ते हैं इसके मतलब सवाल। दुरानते ला circolazione gli autocarri, सर्कुलेशन के आमदरफ्त के दौरान, गाड़ी के चलने के दौरान, autocarri ट्रक con massa massima a pieno carico मुकम्मल फुल लोड के साथ सुपरियोरे जो कि सुपरियोरे ज़्यादा है a 3.5 tonnellate 3.5 टन से जिसका वज़न ज़्यादा है। devono essere segnalati posteriormente con pannelli retroriflettenti in figura। सर्कुलेशन के दौरान जो ट्रक हैं और जिनका वज़न मुकम्मल फुल लोड के साथ 3.5 टन है, वो उन्हें ये वाली पोस्टेरियोरे देवोनो सेgnalati उन्हें साइन देना है पोस्टेरियोरे पीछे की जानब con pannelli retroriflettenti in figura, ये वाली पनेली जो कि चमकदार है जो कि दिखाई जा रही है, इसके साथ उसने निशानदेही करनी है कि मेरा वज़न यानी कि ट्रक का वज़न जो गाड़ी का जिसमें वो ड्राइव कर रहा है उसको वो निशानदेही उसने करनी है कि ये ट्रक का वज़न 3.5 टन जो है उससे ज़्यादा है। सुपरियोर 3.5 tonnellate तो 3.5 टन से ज़्यादा है। con massima pieno carico मुकम्मल फुल लोड के साथ। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं। बेरो गया सवाल। il conducente ड्राइवर के वेदे ई पनेली इन फिगूरा, देखे कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अगर वो ड्राइवर इस तस्वीर को देखे, sta seguendo un autocarro con massa a pieno carico superiore 3.5 tonnellate। वो देखे, अगर कोई ड्राइवर अपने आगे वाली गाड़ी के पीछे ये वाली पट्टी को लगा देखे तो उस गाड़ी का वजन 3.5 टन से ज्यादा होगा। con massa a pieno carico superiore 3.5 tonnellate मुकम्मल फुल लोड के साथ उसका वजन 3.5 टन से ज्यादा होगा। वेरो il pannello in figura, ये पनेलो जो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं इंस्टालातो पोस्टेरियोरे लगी होगी पीछे की जानब, इंस्टालातो इंस्टॉल की गई होगी, लगी होगी, पोस्टेरियोरे पीछे की जानब, आई रिमोर्की ट्राली के और सेमी रिमोर्की या सेमी रिमोर्की के con massa a pieno carico मुकम्मल फुल लोड के साथ superiore a 3.5 tonnellate जिसका मुकम्मल लोड जो है 3.5 टन से ज़्यादा होगा। फाल्सो जी, ये रिमोर्की या सेमी रिमोर्की के पीछे नहीं लगी होती, ये ट्रक्स वगैरह के पीछे लगी होती हैं। आगे चलते हैं जी, पेज नंबर 36। Pannello per rimorchio adibiti al trasporto merci con massa a pieno carico superiore 3.5 tonnellate। अब वो रिमोर्की की बात हो रही है, पहले ट्रक के वो फट्टी जो दिखाई थी हमने, ये ट्रक के पीछे लगी होती है, और जब ये देखें आप पट्टी तो ये समझ जाएं कि ये रिमोर्की के पीछे लगी होगी। देखते हैं अब। durante la circolazione, चलने के दौरान, आमदरफ्त के दौरान, i rimorchi e semi rimorchi per il trasporto di cose con massa massima pieno carico मुकम्मल फुल लोड के साथ superiore ज़्यादा से ज़्यादा हो 3.5 tonnellate 3.5 टन से ज़्यादा हो। devono essere segnalati, उसे निशानदेही करनी है। पोस्टेरियोरे पीछे की जानब con pannelli, इस पट्टी के साथ, इस पनेलों के साथ, retroriflettente जो कि चमकदार है, इन फिगूरा तस्वीर में दिखाई जाने वाली। वो कह रहा जी, ये जो तस्वीर में दिखाई जाने वाली फट्टी है, आप अगर सर्कुलेशन कर रहे हैं और रिमोर्की और सेमी रिमोर्की जो होती है, per trasportare con cosa massa a massima a pieno carico, और जो उसने अपना
रिमोर्की का वज़न और जो उसके ऊपर सामान लदा हुआ है उसका वज़न 3.5 टन से ज़्यादा है, तो उसने इस फट्टी को जो कि चमकदार है, जो तस्वीर में देख रहे हैं आप, इसे आपने पीछे की जानब लगाना है, जिसका वज़न 3.5 टन से ज़्यादा है। रिमोर्की है आपके पास या सेमी रिमोर्की है, तो उसके पीछे ये फट्टी लगी होगी चमकदार। वेरो जी इलकोंदू चैनते ड्राइवर के वेदे ही पनेली, जो ड्राइवर ये देखे कि इस पनेली को इन फिगूरा जो कि तस्वीर में है सेगवांदो उन रिमोर्कियो वो सेमी रिमोर्की, वो एक रिमोर्की या सेमी रिमोर्की के पीछे जा रहा है। फिर ट्रांसपोर्ट तो दिकोजे con massa a pieno carico superiore a 3.5 tonnellate, वो एक ऐसी गाड़ी का पीछे जा रहा है जिसका वज़न 3.5 टन से ज़्यादा है। तो वेरो जी वो ऐसी रिमोर्की और सेमी रिमोर्की के पीछे जा रहा है जिसका वज़न 3.5 टन से ज़्यादा है। वेरो अगला सवाल जी, अगली ये पेज नंबर 37। स्त्रीशे रिट्रोरिफ्लेटेंटी सुई विकोली, ये स्त्रीशे जो लाइनें होती हैं रिट्रोरिफ्लेटेंटी जो कि चमकदार, रात को लाइट पड़ने पर चमकती हैं खुद बहुत। तो ये गाड़ी के ऊपर मैं दिखाता हूँ, ये कौन सी गाड़ी की बात कर रहे हैं जी, ये गाड़ी के ये जो पट्टियाँ आप देख रहे हैं ये लाइटें नहीं अंदर इनके लगी, जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है ना तो ये खुद बहुत चमक जाती हैं, तो इनकी बात हो रही है। दुरांते ले सर्कुलेशियोने, सर्कुलेशन के दौरान, ये आमदरफ्त के दौरान, लियाउतोकारी ट्रक्स अद ई रिमोर्की और रिमोर ट्रालियाँ वगैरह con massa a pieno carico मुकम्मल फुल लोड के साथ सुपरियोरे a 3.5 tonnellate 3.5 टन से जिनका ज़्यादा वज़न है। देवोनो एसरे उन्हें बिल्कुल सेनेलाती निशानदही करनी है। कंस्त्रीशे पोस्teriore पीछे की जानब ए लातेराली और साइडों पे रिट्रोरिफ्लेटेंटी जो कि चमकदार हैं। वो कह रहा है जी कि ये दौरान सर्कुलेशन के दौरान जो ट्रक्स हैं और या रिमोर्की हैं और जिनका वज़न जो है वो मुकम्मल अपना वज़न और सामान का वज़न 3.5 टन से ज़्यादा है, वो उन्हें मस्ट जो है उनके ओब्लिगो है वो अपने रिमोर्की या ट्रक के साइडों पे या फिर पीछे की साथ जानब ये वाली पट्टी लगाएं जो कि चमकदार, लाइट पड़ने पे चमकती है। जैसा कि ये इसकी बात कर रहा है जी वो कि इसे आपने लगाना ही लगाना है लाजमी, अगर रात को आपने सफ़र करना है। सफ़र करना है या नहीं करना तो ये अलग बात है, लेकिन लगाना मस्ट है, वो आप पे ओब्लिगो है। वेरो जी लेस्त्रिशे रिट्रोरिफ्लेटेंटी जो पट्टियाँ हैं, लाइनें हैं जो खुद बहुत चमकदार हैं। एप्लिकाते लातेरलमेंटे लगानी, एप्लिकाते लगाना है, अप्लाई करना है। लातेरलमेंटे साइडों पे, अल्कूनी व्हीकोली कुछ गाड़ियों पर, पोस्सोनो एसरे दी कोलोरे बियांको ओ जालो जो कुछ गाड़ियाँ हैं जिन्होंने इस पट्टी को साइडों पे या बैक जानब अपने लगाना है तो उनका कलर जो है वो सफ़ेद और पीला हो सकता है। तो जी बिल्कुल पोस्सोनो एसरे दी कोलोरे बियांको जालो, तो वो पट्टी का रंग जो है वो सफ़ेद या पीला हो सकता है। वेरो यानी कि ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं ना इधर, तो इसका बाज़ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनका ये तो पीला है ना, तो बाज़ का जो है सफ़ेद भी हो सकता है। वेरो जी हो सकता है। लेस्त्रिशे रिट्रोरिफ्लेटेंटी खुद बहुत चमकने वाली लाइनें, अप्लिकाते dietro ad alcuni veicoli possono essere di colore rosso o giallo। वो कह रहा है जी जो गाड़ियां हैं जिनके जो पट्टियाँ जो हैं ये रिट्रोरिफ्लेटेंटी खुद बहुत चमकने वाली, कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिनके पीछे की जानब जो है लगी होती हैं और उनका रंग जो है वो क्या हो सकता है जी, या सुर्ख हो सकता है या जो है वो पीला हो सकता है। वेरो जी इस तरह का इसके पीछे ये सुर्ख भी हो सकता है, ये पीला भी हो सकता है, ये पीछे की जानब जो है ये चमक रही हैं। लेस्त्रिशे रिट्रोरिफ्लेटेंटी लातेराली साइडों वाली चमकदार पट्टियाँ, देवोनो एसरे अपोस्ते स्नियाली autocari di massa a
Di massa complessiva a pieno carico inferiore a 3.5 tonnellate. Le strisce रिट्रोरिफ्लेटेंटी चमकदार ये पट्टियाँ laterali साइडों वाली devono essere उन्हें होना चाहिए opposite segnali खास किस्म की ये सिग्नल साइन बोर्ड होने चाहिए ऑटोकारी ट्रकों पर दी मासा कॉम्प्लेसिवा अपिएनो कारी को मुकम्मल फुल लोड के साथ इंफेरियोर कम होना चाहिए 3.5 tonnellate इनका वज़न जो है 3.5 tonnellate जिनका वज़न कम है तो उनके पीछे ये लगी होनी चाहिए। तो फाल्सो जी, ये जिनका वज़न सुपरियोर होता है इन्फेरियोर नहीं होता तो उनके ये पीछे या साइडों पे लगी होती हैं। जिनका वज़न 3.5 tonnellate से ज़्यादा हो वो ये पट्टियाँ लगाती हैं, कम वाले ये पट्टियाँ नहीं लगाते। दुरांते ला सर्कुलेशियोने सर्कुलेशन के दौरान गli autocari trucks di massa complessiva a pieno carico जिसका मुकम्मल लोड इन्फेरियोरे कम है उगवाले या ज़्यादा है 3.5 tonnellate 3.5 टन से devono essere segnalati इसे निशानदेही करनी है पोस्टीरियोरे पीछे की जानब con pannelli retroriflettenti gialli e rossi जिसका वज़न है 3.5 टन से कम है। ट्रक्स वगैरह ऐसे ट्रक जिनका वज़न 3.5 टन के कम है या बराबर है उनको जो है जाली यानी कि पीली और सुरख रंग की जो पट्टी है ये अपनी पीछे की जानब लगानी है। तो फाल्सो जी, नहीं जिनका वज़न सुपरियोर है उनको लगाना होता है। ये जो इन्फेरियोर है उगवाले की बात कर रहा है तो जिनका वज़न 3.5 टन से ज़्यादा है उन्होंने इस जाली एरोसी पट्टियाँ जो है इस तरह की कोई वो लगा दी होती है। तो फाल्सो हो गया जी। ई कारावान रोलोतेस का वो मैं दिखाया था आपको जी। ये अब किसकी बात कर रहा है? कारावान कौन सा, इसकी बात कर रहा है, ये वाली चीज़ की। ठीक है जी, ये आपने ज़हन में रखना है। इल कारावान देवोनो एसरे मुनीति उनमें दिया गया होता है, दिया गया होना चाहिए। पोस्टेरियोरे पीछे की जानब दी स्त्रीशे रिट्रोरिफ्लेटेंटी चमकदार लाइनें दी कलोरे रोसो ए जालो रोसो सुरख और जालो पीली पीली पट्टियाँ इसके पीछे वो कह रहा है जी रिहायशी गाड़ी जो है उसके पीछे दी गई होनी चाहिए। तो फाल्सो इनके पीछे नहीं होती, इसके पीछे नहीं होती। Gli autobus devono essere muniti nella parte posteriore. Gli autobus buses devono essere muniti इनके अंदर होना चाहिए nella parte posteriore पीछे की जानब di strisce retroriflettenti ये चमकदार लाइनें di colore rosso e bianco सुरख रंग और सफ़ेद रंग में ये पट्टियों का होना बसों के पीछे लाजमी है। तो फाल्सो जी, ये बसों के पीछे नहीं होती जी। ये वाला सवाल पेपर में तो नहीं, आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन पढ़ लेते हैं फिर भी। नेला पार्टे पोस्टेरियोरे डेल क्वाड्रोचिक्लो, क्वाड्रोचिक्लो की बैक पीछे की जानब देवो एसरे अपोस्तो उन सिग्नल एक ख़ास किस्म का सिग्नल लगा होता है कि हिंदी का जो इंडिकेट करता है, निशानदेही करता है। ला वेलोचिता मासिमा ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड को, कॉन्सेंटीता जो कि इजाज़त है, सुस्त्रादा एक्सरबाना सड़क पर दी 80 किलोमीटर पर हो रहा 80 किलोमीटर की रफ्तार जो कि इजाज़त देता है उनके पीछे ये लगा होता है। तो इधर इन्होंने वेरो भी किया हुआ है, इसे कट भी किया हुआ। अब छोड़ देते हैं सवाल को, जो तर्जमा करना था मैंने कर दिया, आपने जो बताना था आगे पेपर में वैसे सवाल बिल्कुल नहीं आएगा। आगे पढ़ते हैं। नेला पार्टे पोस्टेरियोरे पीछे की जानब दली ऑटोबुस बसेस के देवे एसरे अपोस्तो लगा होता है, लगा होना चाहिए उन सिग्नल एक सिग्नल के इंडिका जो कि निशानदेही करे ला वेलोचिता स्पीड की, मिनिमा कॉन्सेंटीता कम से कम जितनी स्पीड जो है वो इजाज़त है उसकी, उसे निशानदेही होनी चाहिए। कम से कम नहीं होती जी,
मासिमा वेलोचिता होती है जो कॉन्सेंटीता होती है। मासिमा वेलोचिता मासिमा कॉन्सेंटीता, जिस ज़्यादा से ज़्यादा जिस स्पीड की इजाज़त है वो मेंशन की हुई होती है, मिनिमा नहीं होता। फॉल्स हो गया सवाल। नेला पार्टे पोस्टेरियोरे, पीछे की जानब, डेलाउटोवेतूरे, कारों के, देवे एसरे अपोस्तो, उन सिग्नल एक सिग्नल लगा होना चाहिए कि इंडिका जो कि इंडिकेट करे ला वेलोचिता मासिमा कॉन्सेंटीता, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पीड है उसे अलाउ है, वो उसकी निशानदेही करने के लिए कारों के पीछे निशान लगा होना चाहिए कि इतनी स्पीड ये से अलाउ है। तो फॉल्स हो जी, कारों के पीछे ये नहीं लगा होता। अगला जी पेज नंबर 39। दोवेरी दल conducenti divieto di spostare la segnaletica stradale। अब जी divieto जो मना है, di spostare la segnaletica stradale, हटाना, spostare हटाना, la segnaletica साइन बोर्ड को जो स्ट्रादाले सड़क के हैं। ड्राइवर के लिए ये जानना लाजमी है। ठीक है जी, ये निपटते हैं इसके लिए। वेता तो मना है, स्पोस्तारे हटाना और इम्ब्रातारे या इसके ऊपर कुछ लाइनें लगाना, इसे पेंट वगैरह करना, कुछ इसे इसके साथ छेड़छाड़ करना। ला सिग्नालेटिका स्ट्रादाले, जो सड़क के साइन बोर्ड्स वगैरह हैं इनके साथ छेड़छाड़ करना, इसके ऊपर लाइनें लगाना या इन्हें हटाना मना है। वेरो जी बिल्कुल मना है। आप ना इसके ऊपर कोई रंग वगैरह स्प्रे वगैरह कर सकते हैं, ना इन्हें एक जगह से दूसरी जगह हटा के लगा सकते हैं। या consentito स्कूजा, एविएटातो मना है, रिमूवेरे हटाना, ला सिग्नालेटिका साइन बोर्ड को, स्ट्रादाले सड़क के साइन बोर्ड को हटाना मना है। वेरो जी स्पोस्तारे ला सिग्नालेटिका हटाना, स्ट्रादाले सड़क के साइन बोर्ड को, comportare pericolo grave per gli altri utenti della strada, जो कि सड़क को इस्तेमाल दूसरे लोग जो कर रहे हैं उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। स्पोस्तारे हटाना, जो साइन बोर्ड सड़क के साइन बोर्ड वगैरह होते हैं उनकी जगह चेंज करना, स्पोस्तारे करना या फिर रिमूवरे करना या फिर इन्हें इम्ब्रातारे करना, ये तमाम किस्म की चीज़ें जो करना सड़क के ऊपर जो दूसरे सड़क को लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए खतरनाक हो सकता है। पो कॉम्पोर्टारे पेरिकोलो ग्रावे, खतरनाक हद तक वो हो सकता है। पेर ली उतैंती आल्ट्री उतैंती दला स्ट्रादा, जो कि दूसरे सड़क पर इस्तेमाल कर रहे हैं, सड़क को या उन साइन बोर्ड को देख रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए खतरनाक हो सकता है। वेरो consentito spostare la segnaletica stradale, इजाज़त है हटाने की, चेंज करने की साइन बोर्ड को जो कि सड़क के हैं। से अगर non si tratta di segnali di pericolo, अगर वो हिस्सा जो है वो पेरिकोलो नहीं है तो वहाँ पर वो आप साइन बोर्ड को हटा सकते हैं या जगह थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं। तो फॉल्स हो जी, आप कुछ किसी तरह की भी रद्दो बदल नहीं कर सकते। से अगर नॉन सी त्राता नहीं है हिस्सा, दी सिग्नाली दी पेरिकोलो, वहाँ पर पेरिकोलो वाला सिग्नल चाहे नहीं भी है तो उसे आप जो है हटा सकते हैं। तो फॉल्स हो जी, नहीं हटा सकते, आप कुछ रद्दो बदल नहीं कर सकते। consentito इजाज़त है, स्पोस्तारे चेंज करना, तब्दील करना, हटाना, ला segnaletica साइन बोर्ड को, स्ट्रादाले सड़क के, दोपो अवेरे अविजातो ली ऑर्गानी दी पोलिसिया, वो पुलिस जो है उसे ट्रैफिक पुलिस या कोई भी पुलिस वो कह रहा है जी आगाह करके, अविजातो यानी कि उन्हें आगाह करके आप जो है वो उस साइन बोर्ड को, सड़क के साइन बोर्ड को हटा सकते हैं। तो फॉल्स हो जी, नहीं हटा सकते। आगे देखते हैं जी, ये consentito इजाज़त है, स्पोस्तारे हटाना, ला segnaletica साइन बोर्ड को, स्ट्रादाले सड़क के, से si tratta della barriere di delimitazione o dei coni stradali, वो कह रहा है जी consentito है, आपको अगर साइन बोर्ड सड़क के हटा सकते हैं अगर वो जो हिस्सा जिस पर लगे हैं वो बैरियरे लगे हैं, उससे जाली नुमा लगी है कुछ
तो उधर से हटा सकते हैं। या डेलिमिटासियोन ये लिमिटेड किया गया है, महदूद किया गया होता है। दी कोनी स्त्रादारी जो सड़क के ऊपर साइड पे कोने लगाते हैं, कोने कौन सी होती हैं, ये जो कोन्स वगैरह होती हैं इनकी बात कर रहा है जी, कि आप जहाँ पर ये पड़ी हों तो उनके अंदर वाले हिस्से में अगर कोई आप साइन बोर्ड है उसे हटा सकते हैं, बिल्कुल नहीं हटा सकते। या फिर वो जाली बैरियर लगे होते हैं, जो बैरियर होते हैं सड़कों के ऊपर अक्सर आपने देखे होंगे, वो बैरियर्स वगैरह जो होते हैं, तो अगर वो लगे हैं या फिर ये कोन्स वगैरह लगे हैं तो वो कह रहा है जी फिर आप उस जगह से ये साइन बोर्ड वगैरह कोई दूसरे हैं तो हटा सकते हैं। तो फाल्सो जी बिल्कुल नहीं हटा सकते। तो कल इंशाल्लाह शुरू करेंगे पेज नंबर 40। आज का हमारा पेज यहाँ तक ही काफ़ी हो गए। तो इंशाल्लाह आपने बहुत कुछ सीखा होगा, यकीनन मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। तो अगर मेरी किसी बात की आपको समझ ना आ रही हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा, या कहाँ से मैं गलत हो रहा हूँ इससे मुझे भी पता चल जाएगा। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं जी। तो अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।